कुरान करीम की जिस आयत मुबारका की मैंने तिलावत का शरफ हासिल फरमाया, परवरदिगार आलम ने ये बात अपने महबूब मुकर्रम से कहलवाई। अगर गौर किया जाए तो ये बात हुजूर को ही कहनी थी। नबी कह देते, कुरान का रेफरेंस नहीं होता तो वो हदीस हो जाती। नबी ने कह दिया कि ये कुरान है तो कुरान, नबी ने जिसको कहा नहीं कि ये कुरान नहीं है तो वो हदीस। हमने तो जिब्रील से कुछ नहीं सुना, सहाबा ने तो जिब्रील से कुछ नहीं सुना। कुरान भी रसूलुल्लाह की जुबान से, हदीस भी रसूलुल्लाह की जुबान से। हुजूर ने जिसे कह दिया ये अल्लाह का फरमान है वो कुरान है। बेशक जुबान तो रसूलुल्लाह की है। रसूल ने कहा ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन अल्लाह के कलाम में अल्लाह कह रहा है इन हुआ इल्ला वही यूहा, वही कहता है मेरा महबूब को मैं कहलवाता हूँ। गोया रसूलुल्लाह की जुबान से निकला हुआ हर जुमला मंशाए खुदाबंदी का तकाजा पूरा करता है। अब गौर करें, अगर इस पर कि मैं तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह देते, सिर्फ नबी कहते कि मैं तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता सिवाय इसके कि मेरे अहले कराबत से मोहब्बत करो, सुभान अल्लाह। आज ये कहने के लिए 1 मिनट का वक्त नहीं लगता कि इसमें गुलू करने वालों ने हदीस में बढ़ा दिया है, इसके रावी ऐसे हैं, ये सिका रावी नहीं है, ये हदीस सहीफ है। जनाबे वाला नबी की इल्मे गैब पर तुम बहस चाहे जितने कर लो, अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है। उसे मालूम था कलमा नबी का पढ़ने वाले होंगे, लेकिन जब बात आएगी तो नबी में कमी तलाश करने वाली कौम पैदा होगी। इस वजह से रब्बे जुल जलाल ने कहलवाया था नबी ही से, मगर लफ्ज़ कुल से मुखातब करके कुरान की आयत बना दी। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए। बताइए चला रब कह रहा है, अब क्या करोगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब कह रहा है, अब क्या करोगे? मालूम ये हुआ कि रब्बे जुल जलाल जिसको बुलंद करना चाहे कायनात उसे नहीं घटा सकता। अब आमतौर से गुफ्तगू तो इंशाअल्लाह अगर मौका होता तो बिल्कुल होती, मगर गुफ्तगू ही हो रही थी, बस फर्क कितना था वो मंजूम हो रही थी, नस्र हो रही जी। तो कोई बात नहीं, काम जो हो गया वो हो गया। करबला के पस मंजर पे गुफ्तगू करना हो तो अच्छा खासा वक्त दरकार है। उठते हुए चंद सवालात थे, अक्सर बेशतर ये मुहिब्बाने अहले बैत, ये उशाके रसूल, ये रसूलुल्लाह के खानदान से मोहब्बत करने वाले लोग, इन पर एक सवाल उठाया जाता है कि ये जिक्र क्या, इस तरीके की महफिलें क्यों, वाक़या करबला से परहेज कीजिए, गुरेज कीजिए। सवाल किया जाता है क्यों? असल में ऐसा है कि इनमें वाक़यात में बहुत सारी चीजें फर्जी कर दी गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, चलिए भाई ठीक है, एतराज करने वाला जब एतराज करने पे आता है तो वो उंगली उठाता है, कहता है कि क्या ऐसा बयान करते हैं जैसे देखा जा रहा हो। कोई बैठ के लिख रहा है कि अली अकबर के कदम ऐसे बढ़ रहे हैं तो दुश्मन का कदम ऐसे आ रहा है, अब्बास से दिलावर जा रहे हैं तो उधर से तीर ऐसे आ रहा है, कासिम निकल रहे हैं तो ऐसे हो रहा है, ये सवाल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, एतराज अपनी जगह है, लेकिन वाक़यात पर अगर एतराज है कि सही रवायतें बयान की जाएं तो सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या इमाम आली मकाम को मदीना छोड़ने पे मजबूर नहीं होना पड़ा? कहाँ होना पड़ा? क्या मक्का नहीं आए? कहाँ आए? क्या यहाँ से कूफियों के खुतूत नहीं आए? लोगों ने कहा कूफियों के खुतूत आए। क्या हालात के साजगार होने के लिए मुस्लिम बिन अकील को नहीं भेजा? कहाँ भेजा गया? क्या वहाँ से साजगार माहौल की खबर नहीं आई? कहाँ आई? 40,000 उनकी बैयत भी कर चुके थे। कहा करबला में क्या इमाम नहीं गए? तो लोग कहते हैं हाँ गए। अब बताइए कि अगर इमाम गए तो क्या वहाँ रोक न लिया गया? कहाँ रोक लिया गया?
और जब बैयत में मजबूर करने का सवाल हुआ तो इमाम का क्या काम था? वो इस्तिकामत पे रहते या ताकत के सामने झुक जाते? कहा नहीं, उन्हें इस्तिकामत पर रुकना चाहिए। अब हमने पूछा अब्बास जरी के बाजू कटे या नहीं कटे? कहा कटे। कहा अली अकबर की जवानी लूटी या नहीं लूटी? कहा लूटी। अगर कासिम को शहीद किया गया कि नहीं? कहा किया गया। कहा मोहम्मद शहीद हुए या नहीं? कहा शहीद हुए। शेरखान अली असगर के हुलकूम में तीर लगा या नहीं लगा? कहा लगा। इमाम अली मकाम मैदान कारजार में निकले या नहीं निकले? कहा निकले। मैं ये पूछना चाहता हूँ जनाबे वाला, फिर एहतियात क्या है जब सारे वाकयात नहीं है? तो कहा उसमें अरे ये देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि कहने का अंदाज। मैं पूछना चाहता हूँ जब सारी बातें हैं, आपको ये लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे था, अगर हमने नहीं देखा है तो आप जो देखे हैं वो क्या बात है, क्या बात है, आप जो देखे हैं वो बताइए ना कि जनाब अली असगर के हुलकूम में तीर हुरमुला ने नहीं मारा था। ये अगर आपको मालूम है तो बताइए, और नहीं तो हुलकूम में तीर लगे थे कि नहीं लगे थे? अगर लगे थे तो फिर क्या मामला? अब एक बात इस तरीके के मामला, एक चीज गौर करें, इमाम अली मकाम मैदान कारजार में अपनी जान अगर चाहते तो बज़ाहिर बचा लेते, हुसैन की जान बच जाती। जो आज यादे हुसैन के दुश्मन हैं, कल जाते हुसैन के दुश्मन थे होते। जो आज नबी को माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिलने का अकीदा रखते, वो उन्हें भी मजबूर होकर आले नबी को जिंदा कहना पड़ रहा है। क्यों? कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा न कहो, उन्हें मुर्दा ना कहो। अब सवाल पैदा होता है मुर्दा क्यों न कहें? सर तन से जुदा हो गया मुर्दा क्यों न कहें? धड़ दो टुकड़े हो गया मुर्दा क्यों न कहें? लाशा ठंडा हो गया मुर्दा क्यों न कहें? मनो मिट्टी के नीचे सुपुर्द कर दिया गया मुर्दा क्यों न कहें? कुरान कहता है वलाकिन ला तशुरून। सुभान अल्लाह। तुम्हें शऊर नहीं, शऊर को चैलेंज किस कौन कर रहा है? जो रब्बे ज़ुल जलाल है, सुभान अल्लाह, अता की है वो कह रहा है, जिसने खैरत अता की है वो कह रहा है, जिसने होश अता किए हैं वो कह रहा है। अब उसके बाद भी हम उलझे हुए थे। करबला में इमाम पाक के अलावा और सब शहीद हुए, सब मुक़द्दस हस्तियां हैं। बद्र में शहीद हुए मुक़द्दस हस्तियां, खैबर में शहीद हुए मुक़द्दस हस्तियां, खंदक में शहीद होने वाली मुक़द्दस हस्तियां सब थी। सबके बारे में जो इस्लाम के राह में शहीद हुए, सबके बारे में यही अकीदा है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उन्हें मुर्दा न कहो। मगर जब ये मामला आया तो इमाम ने उस मसले को हल करके बताया। अगर अब भी तुम्हें समझ में नहीं आती कि मैं कैसे जिंदा हूँ तो देखो धड़ करबला में है, सर नेज़े पर है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। धड़ करबला में है, सर शाम के रास्ते में है, कटे कटा हुआ सर नेज़े पे खड़े होकर कह रहा है अगर तुम्हें अल्लाह का कुरान अब भी न समझ में आया तो मेरे नाना ने जो कहा था तुम दोनों दो तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। एक है किताबुल्लाह, एक है अहले बैत। चलो उन अहले बैत में बाबा अली मुर्तज़ा तुम्हारे दरमियान नहीं, माँ फातिमा ज़हरा तुम्हारे दरमियान नहीं, भाई हसन मुज्तबा तुम्हारे दरमियान नहीं। जाते जाते मैं सोचता हूँ इस गुत्थी को सुलझा दूं। अगर तुम अब तक उलझे रहे तो ये बात थी कि दोनों को मजबूती से थामना। अगर इसे छोड़ोगे तो गुमराह, इसे छोड़ोगे तो गुमराह। वजह क्या थी? वजह ये थी कि अगर कुरान छोड़कर अहले बैत को समझोगे तो अक्ल कहेगी कटा हुआ सर कैसे बोल सकता है। कुरान छोड़कर तो अहले बैत को सिर्फ समझना चाहोगे तो अक्ल बीच में आकर मुखील हो जाएगी, कहेगी कटा हुआ सर कैसे बोल सकता है। जब कुरान को पकड़ोगे तो कुरान कहेगा कटा हुआ सर इसलिए बोल रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सुभान अल्लाह। अब समझ में बात आ गई। अब ये बात गौर करने की है। अब अगर अहले बैत को छोड़ोगे, अहले बैत को
छोड़ोगे तो ये परेशान करती रहेगी। आए परवरदिगार, तूने कहा तूने मुर्दा न कहे मगर मनो मिट्टी के नीचे हैं, कैसे मान ले? अक्ल तो अगरचे ठीक है, शऊर को चैलेंज लिया, मगर कैसे मान ले? कोई एतराज करे तो दलील क्या दे? इमाम आली मकाम ने कहा, मेरे नाना ने दोनों को इसीलिए कहा था, थामे रहोगे तो गुमराह न होगे। अगर तुम्हें शहीद न समझ में आए तो मुझे पेश कर देना, कटा सर बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। आगे आए। अक्सर एतराज होने वाला एतराज होता है कि बाप अली मुर्तजा जिन्हें मुश्किल कुशा कहते हैं, जिन्हें खैबर शिकन कहते हैं, बताइए जब वो मुश्किल कुशा थे तो मुश्किल कुशाई को क्यों नहीं आए? मैं ये पूछना चाहता हूँ जनाब, मुश्किल की बात नहीं थी, इम्तिहान की बात थी। कुरान तो कह रहा है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हें इम्तिहान के मराहिल से गुजारा जाएगा। क्या इम्तिहान होगा? इम्तिहान यही होगा वलनबलुवन्नकुम बिशैइन के बाद क्या इम्तिहान होगा? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ ज़दा किया जाएगा। इमाम आली मकाम के पीछे इन 72 नुफूसाने कुदसिया के मुहाशरे के लिए 22,000 का लश्करे जर्रार खौफ ज़दा ही तो कर रहा था। वल्जू, तुम्हें भूख और प्यास से फुरात पे पहरा लगा दिया गया। इमाम समझ गए कि कुरान जिस मजमून को बयान कर रहा था कि आजमाएंगे, उस इम्तिहान गाह में मैं पहुंच चुका हूं। अब पता चला कि जब इम्तिहान गाह में चला जाता है तो जाहिर सी बात है, एक उस्ताद अपने सबसे जी सलाहियत बच्चे की तरफ तवज्जो रखता है, सोर्स नहीं लगाता। एक बाप अपने बेटे की काबिलियत पे जब नाज करता है तो वो सोर्स नहीं लगाता कि एग्जाम में जरा देख लीजिएगा मेरा बेटा बैठा है, वो ये कहेगा कायदे से इम्तिहान लीजिएगा, तैयारी मैंने कराई है। इम्तिहान था, मुश्किल कुशाई के क्यों नहीं आए? अरे मुश्किल कुशाई की बात न थी, पर्चा उन्हें हल करना था। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, क्वेश्चन नंबर 1 था खौफ, दूसरा था प्यास, तीसरा था भूख, चौथा था जान मालों का नुकसान। पता ये चला हुसैन पर एतमाद था कि वो हल करके निकलेगा, और ऐसा हल करेगा जिसे कुरान कहता है वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चारों क्वेश्चन हल करने के बाद इनाम के मरहले में पहुंचने के लिए, इनाम लेने के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाह का सुपुर्द करना होगा। अली असगर को कुर्बान कर देगा, अली अकबर को कुर्बान कर देगा, औनो मोहम्मद को कुर्बान कर देगा, अब्बास दिलावर को कुर्बान कर देगा, अपने जानेसारों को कुर्बान कर देगा। हबीब बिन मुजाहिर कुर्बान हो चुके होंगे, हुर्र नामदार कुर्बान हो चुके होंगे, अब्दुल्ला कल्बी कुर्बान हो चुके होंगे, तमाम के तमाम कुर्बान हो चुके होंगे। पता ये चला कि भूख को बर्दाश्त कर लिया, प्यास को बर्दाश्त किया, चलते हुए खैमे को देख लिया, जानेसारों को कुर्बान कर लिया, सारे क्वेश्चन हल चुके थे, हल कर चुके थे। बशारत का ऐलान हो रहा था, इतने में कालू पर नजर पड़ी, क्या कहना है? कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैमे में जाते हैं, अली अकबर अली मुर्तज़ा की तलवार ज़ुल्फ़िकार हैदरी हाथ में लेते हैं, खातून जन्नत का दुपट्टा अपने कमर में बांधते हैं, नाना जान का मामा सर पे बांधते हैं, जुल्जनाह पे सवार होते हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, खैमे की तरफ नजर डाली। पता ये चला सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया रिकाब मैं थाम लूं। कहा नहीं, आज हमारा दस्तूर चेंज होगा। अब तक तो रिकाब थामी जा रही थी, मगर आज मैं खुद एड़ लगा के आगे जाऊंगा। जनाबे वाला इमाम आली मकाम मैदान कारज़ार की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, घोड़े पे बैठे हैं, घोड़ा जाके आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। इमाम ने कहा क्या हुआ? अब तक तो तू कभी ऐसी बेवफाई नहीं कर रहा था, आखिर तू डर गया? वो मुंडी हिला के शायद कहता है नहीं। फिर कहा बात क्या है? वो यूं मुड़ के देखता है और कहता है पलट के देखें। जनाबे वाला पलट के देखना था, कलेजा थाम के बैठो। जब पलट के देखा सैयदा सकीना है जो दोनों घोड़ों के पैरों को पकड़े हुए जमीन अपनी तरफ खींच रही हैं और कह रही हैं बाबा जान हमारा कोई अब न रहा, भाई नहीं है, चचा नहीं है, और लोग सब लोग चले गए, आप भी
हमें छोड़ के जा रहे हैं। इमाम आली मकाम नीचे उतरते हैं, तसल्ली देते हैं, फिर मैदान कारज़ार की तरफ जाते हैं। क्यों? आखिरी पर्चा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम ने उसे भी हल कर दिया, और जब हल कर दिया तो कुरान तो पहले से था ना, कुरान 22,000 के पास भी था, कुरान 72 के पास भी था, मगर इन्हें समझ में आ रहा था पूरी तफसीर कुरान बनते नजर आ रहे हैं। कुरान इन मराहिल से गुजरने वालों को फरमाता है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। तो उन्हीं के लिए अल्लाह की रहमतें और बरकतें हैं, और वही लोग हिदायत पर हैं। पता ये चला हिदायत का परवाना इन्हें मिला। क्वेश्चन को हल कर लिया। अब कोई ये कहता हुआ जब नजर आए कि मुश्किल कुशाई के लिए मुश्किल कुशा अपने बेटे की मुश्किल कुशाई को क्यों ना आए, बता देना मुश्किल में न थे, इम्तिहान में थे। और इम्तिहान में जब बच्चा लायक फायक हो तो शोर नहीं लगाए जाते, पैरवी नहीं की जाती। ये चैलेंज होता है कि मुझे यकीन है, मुझे एतमाद है, मुझे गुरूर है, मेरा बेटा नाकाम नहीं होगा। और इमाम आली मकाम ने वो कामयाबी का झंडा गाड़ा है कि सुबह क़यामत तक हम वाह हुसैन कह रहे हैं, दुश्मन आ हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करें, बाज लोग ये कहते हुए नजर आते हैं, बाज लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि जनाबे वाला 22,000 के लश्कर जर्रार के मुकाबिल में चंद लोग, वो भी उसमें बूढ़े बच्चे जवान साहब, इन्हें उतरने की जरूरत नहीं है। तो खुदकुशी हो गई जनाबे वाला। खुदकुशी की कंडीशन दूसरी होती है। एक मिसाल से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा क्या, बल्कि उसी पर खत्म कर दूंगा, वक्त मुकम्मल हो चुका होगा। एक मिसाल को आप समझें। फॉर एग्जाम्पल यूं समझ कि हम आज के इस दौर में हैं, ट्रेन का बेहतरीन रास्ता है, दो बच्चे उठे और शाम के वक्त या फज्र के बाद तफरीह के लिए ट्रेन की पटरियों के किनारे जा रहे हैं कि अचानक कुछ दूर जाने के बाद पुल के करीब पहुंचे हैं, और उन दोनों बच्चों में से नजर पड़ती है उस पुल पे। जैसे ही नजर पड़ती है दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं, और उसके बाद बेचैनी और इस्तराब की कैफियत हो जाती है। वजह क्या थी? पुल तोड़ा जा, किसी ने पुल तोड़ दिया था, पटरियां काट दी थी, लेकिन इसकी खबर किसी को नहीं है, इन्हें भी नहीं थी। ये जब आए तो इंसानी गैरत और हमीयत ने इन्हें ललकारा। ये पटरी जोड़ने नहीं आए थे, ये पुल सही करने के लिए नहीं आए थे, ये तो आए थे अपने काम से। लेकिन एक बड़ा खतरा देखा, एक बड़ा खतरा देखा। ये दो लोग न पटरी जोड़ सकते थे न पुल, और ट्रेन आने का वक्त इतना कम था कि अगर जाकर खबर देना चाहें तो जाना मुश्किल, मगर खबर देने की कोशिश में ट्रेन की नाहमवार पटरियों पे स्टेशन की तरफ अपनी दौड़ लगाने की कोशिश करते रहे। कुछ दूर जाने के बाद ट्रेन की सीटी सुनाई देने लगी, ट्रेन की पटरियों पे गनगनाहट की आवाज आने लगी। उन्हें यह अंदाजा हो गया हम स्टेशन मास्टर को खबर नहीं दे पाएंगे, हम गार्ड को खबर नहीं दे पाएंगे, ट्रेन को हम रोक नहीं पाएंगे। दूसरे बच्चे ने कहा भाई अब एक सूरत बच रही है, हजारों की जान चली जाएगी, अगर मेरी जान जाए और लोगों की बच जाए तो ये बेहतर होगा, मेरे बाप को मलाल होगा, मेरी माँ को मलाल होगा। लेकिन ट्रेन अगर नदी के अंदर जाएगी तो सैकड़ों माओं के सिंदूर खुरचे जा चुके होंगे, सैकड़ों के बाप का साया सर से उड़ चुका होगा, न जाने कितने ऐसे होंगे जिनके ऐज़ो वक़ारिब धाने मार मार के रोते हुए नजर आएंगे, हिंदुस्तान में कोहराम मच जाएगा। ऐसी कंडीशन में मैंने रूल ऑफ ट्रेन पढ़ा है, मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ट्रेन को हाथ देखने से नहीं रोका जा सकता, ट्रेन को रोकना हो अगर अंदर है तो चेन पुलिंग की जा सकती है, बाहर है तो एक्सीडेंट किया जा सकता है, बाहर है तो एक्सीडेंट किया जा सकता है। वो कह रहा है मैं चला जाता हूं, दूसरा कह रहा है मैं चला जाता हूं, आखिर एक जीत जाता है और कहता है किनारे रहा। मैं रोकने की कोशिश करूंगा, अगर दीवाना पागल समझ के अगर वो रोक लिया तो ठीक, और अगर कट गया तो रूल ऑफ ट्रेन के उसूल पर ये रुक जाएगी ट्रेन, मुआयना होगा।
इनकी टेप से नापे जाएंगे, दूरियां लिखी जाएंगी, लाश उठाकर भेजी जाएगी, तब आगे जाएगी। उतने में तुम बता देना, उतने में बता देना ये लोगों की जानें बच जाएंगी। अब मालूम मामला ये हुआ, वो ट्रेन के आगे ट्रैक पर आ गया, ट्रेन आई न रुक सकी, सामने वाला मर जाता है। एक बच्चे का कटना था कि सारे लोगों ने फौरी तौर पर यही कहा, क्या हो गया? ट्रेन रुकी तो का एक्सीडेंट हो गया। फिर वही आत्महत्या। नीचे उतर कर किसी ने कहा था खुदकुशी, उस अकेले ने चिल्ला कर रोती हुई आवाज थी, मगर भर्राई हुई आवाज से कहा था खबरदार, तुमने उसे खुदकुशी करने वाला कहा, अरे वो शहीद है, शहीद। ट्रेन के सामने अकेले जान देने वाले को शहीद कहते हैं। कहा नहीं, वो जान न देता तो तुम्हारी जान न बचती। बेशक बेशक, वाह वाह। क्या हुआ? कहा मेरे साथ आगे बढ़े, सबके होश उड़ गए, लोग आपस में चिमट में कहते हैं। अब उतने में मीडिया पहुंचा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वही खबर, प्रिंट मीडिया पे वही खबर, लोगों की जुबान पे वही खबर, सबके चर्चे यही हो रहे हैं। उस कियाले को देखो, उस माँ के लाल को देखो, उस बाप के परवरदा को देखो, आखिर उसने अपनी जान दे के हजारों की जान बचाई है, हिंदुस्तान की तारीख को बचाया है। ये मिसाल देना चाह रहा हूँ, ऐसा बताया, ऐसा होगा कि नहीं होगा पता ये चला। हर एक तरफ से उसे ये कहा जाएगा, ऐ जवान, तेरी जुरात को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी कुर्बानी को सलाम, तेरे इंसान को सलाम, तेरी जज्बा इंसानी को सलाम। न्यूज चैनलों पे यही खबर, लोगों की जुबान पे यही खबर, हर आदमी उसके इस अमल को सराहता हुआ नजर आएगा। बेशक बेशक, हर आदमी तारीफ करता हुआ नजर आएगा। किसी को इस अमल से तकलीफ होगी? नहीं होगी। मैं बताता हूँ होगी। अरे भैया, जिसने पुल तोड़ा है उसको, उसको होगी। जिसने पटरी काटी है उसको होगी। बेशक, क्यों तकलीफ होगी? वो हजारों को मार डालना चाह रहा था, इसने जिंदगी बचा ली है। जो इंसानियत का हथियारा था, उसे इस अमल पे तकलीफ, जो इंसानियत का दोस्त था, इस अमल पे रजामंदी। जनाबे वाला करबला की सरजमीन पर इमाम आली मकाम के वफादार जुवा हुसैन जिंदाबाद, तेरी जुरात को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे खानदान को सलाम, जो सलाम पेश करते नजर आ रहे हैं। उन्हें इस्लाम से मोहब्बत थी। हुसैन, आपने कुब्बे कुलका का इस्लाम बचाया है। जिसे इस्लाम से मोहब्बत थी, वो हुसैन को जिंदाबाद कहता नजर आ रहा है। लेकिन जिसे इस्लाम ही की तकलीफ हो, अगर उसे तकलीफ न हो तो क्या हो, उसे परेशानी न हो तो क्या हो? तो यजीदी मिशन हासिल हो रहा है। यजीदियों को पहचानने का एक हथकंडा, कल जो जात के दुश्मन थे, आज वो याद के, कल जो जात के दुश्मन थे, आज वो याद के दुश्मन हैं। कल जो जात के साथ थे, आज वो याद के साथ हैं। हम याद हुसैन मनाने वाले लोग हैं। इमाम आली मकाम की कुर्बानियों को हम वक्त याद करें। जानते हैं 1383 साल हो गए सानहे करबला के। 61 हिजरी का वाकया है, 1444 हिजरी में 1383 साल। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि इतनी कदीम तारीख, ऐसा लग रहा है कि करबला में हादसा हुआ, खबर अभी आई है। बस फर्क इतना है कि ये वाकया इराक में है और हम हिंद में बैठ के उस याद की ताज़ियत और किस्सा पेश कर रहे हैं। कुरान ने कहा कि ऐ मेरे महबूब, आप कह दीजिए कि तुमसे कोई मुआवजा नहीं। किसका? जो रिसालत और तबलीग के जरिए तुम्हें अता किया, इसका कोई मुआवजा नहीं। अच्छा भाई, गोया अल्लाह के रसूल ने जो नमाज दी, जो रोजा दिया, जो हज किया, जो कुर्बानी दी, जो फराइज दी, जो वाजिबात दी, जो हुकूकुल्लाह दिया, हुकूकुल इबाद दिया, जो कुछ भी दिया रब्बुल जुल जलाल की जानिब से लाकर, महबूब मुकर्रम आप कह दीजिए इसका मुआवजा नहीं, मगर एक चीज करनी है, अहले बैत से मोहब्बत। पता ये चला मोहब्बत अहले बैत है तो ये सब अल्लाह की अता है। मोहब्बत अहले बैत निकाल दिया जाए तो ये सब गासिबाना कब्जा है। नमाज पे गासिबाना कब्जा, रोजे पे गासिबाना कब्जा, हज पे गासिबाना कब्जा, अपनी तौहीद के इकरार पे गासिबाना कब्जा। इसलिए कि नबी मुकर्रम से कहलवाया तुमसे कोई मुआवजा नहीं सिवाय इसके कि मेरे अहले कराबत से मोहब्बत रखी जाए। गोया अहले कराबत की मोहब्बत जुज़्वे ईमान नहीं, कुल्ले ईमान है। इस वजह से
बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ गो मौला करीम हमें और आपकी शरीयत पर इस्तेहकाम अता फरमाए, कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। चंद मिनट में वक्त फज्र हो चुका होगा, इसलिए अभी हदीये सलाम है, दुआ है। मैं आप तमामी हजरात के दरमियान से रुखसत होने का जी तो नहीं चाहता, लेकिन वक्त वो है कि जिस वक्त के लिए इमाम अली मकाम ने अपनी तलवार रोक दी थी, उस वक्त के लिए क्या हम ये भी ना रोकें? तो इस वजह से ये मिजाज होना चाहिए, ये मिजाज होना चाहिए। कुरान की अहमियत देखो, नेज़े पे चढ़कर भी कुरान की तलावत न बंद करे, उस हुसैन के मानने वाले कुरान से दूर हो। तीरों और तलवारों के साए में जो सजदा न मौकूफ करे, उसके मानने वाले नमाजों से दूर हो। कुल हातू बुरहानकुम, कुरान कहता है लाओ दलील। अगर मोहब्बत अहले बैत की दलील मांगी जाएगी तो क्या दलील होगी? दलील यही है कि वो नेज़े पे चढ़कर पढ़े और हम घर में ऐशो आराम से भी न पढ़े, वो तलवार के साए में नमाज अदा करें और हम उससे दूर रहें। जनाबे वाला, मोहब्बत की दलील यही है कि महबूब की हर शय महबूब हुआ करती है। उन्होंने पूरे घराने को कटाया था, कुर्बान कर दिया था कि जिनके वजह से ये इस्लाम सही और सालिम बच जाए, सच्चा और सुच्चा हम तक चला जाए। उन्होंने जो कुछ बचा के दिया है, वो अमानतों के अमीन बनना हमारी जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलने में समझते लिसानी या इफ़हाम व तफ़हीम के मराहिल में चूंकि वक्त इतना हो चुका है कि इस वक्त में गुनगुनी के असरात भी होते हैं। अगर कोई ऐसा जुमला जो शान उलूहियत, शान रिसालत या शान अहले बैत अल्लाह के गिरफ्त हो तो मौला तेरे के सामने सच्ची तौबा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ था या आगाज़ बाब था। खड़े हो जाइए।